एहसान फरामोश मालदीव्स के बारे में हर भारतीय को जानना चाहिए कि छोटा सा देश जिसकी हमने भर भर के मदद की, वो कैसे हमें आंख दिखाने की हिम्मत कर रहा है। कान खोल के सुन लीजिए सच्चाई की 8 पॉइंट्स जिससे दिमाग धुएं से भर जाएगा, इतना गुस्सा आएगा। पहली बात, भारत की ही तरह मालदीव्स भी ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम हुआ करता। 1947 में हमें आजादी मिली, 1965 में, और भारत दुनिया का पहला देश जिसने मालदीव्स को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी थी। दूसरा पॉइंट, मालदीव्स में दूसरे देश से आने वाले टूरिस्ट की अगर बात करें तो उसमें सबसे अधिक होते हैं भारतीय, सबसे ज्यादा लोग। क्या हम जानते हैं कि हर साल 2 से 3 लाख लोग वहां पर छुट्टियां मनाने जाते हैं। और हम ये तो जानते हैं कि मालदीव्स ऐसा देश है जिसमें आधी जनसंख्या टूरिज्म पर डिपेंडेंट है। तीसरा पॉइंट कि मालदीव्स से हजारों लोग भारत आते हैं अस्पताल में इलाज करवाने के लिए, और ये भी कि मालदीव्स में जितने भी डॉक्टर्स हैं उनमें से 30% डॉक्टर्स भारत से ही तो गए हैं। चौथा पॉइंट के मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स की अगर बात करें, उसमें शामिल 60% जवान भारत आकर ट्रेनिंग लेते हैं, क्या हम जानते हैं। और 2018 में भारत ने मालदीव्स की सरकार को 11,500 करोड़ की आर्थिक मदद दी थी। सस्ती दरों पर भर भर के कर्ज, ये तो हम देते ही आए हैं, लेकिन भारत ने कभी एहसान नहीं जताया। और छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कोविड में 1 लाख डोज वैक्सीन के, ये भी तो हमने भेजे थे। 7वां और 8वां पॉइंट अगर सुनेंगे ना तो दिमाग और ज्यादा उत्तेजित हो जाएगा। 7वां पॉइंट की उनकी डिफेंस फोर्सेस में कौन से एयरक्राफ्ट हैं बोलिए? डॉर्नियर और साथ ही HAL ध्रुव। और ये कौन से हैं? ये जो भारत ने डोनेट किए हैं वही एयरक्राफ्ट्स। हमारे मिलिट्री पर्सनल वहीं पर रहते हैं मालदीव्स में, ताकि ऑपरेट और मेंटेन करना इनको सिखाते रहे। उन्हें वहां पर रहना पड़ता है बिल्कुल ही अनार्म्ड, यानी कि उनके पास कोई शस्त्र नहीं होते। 8वां पॉइंट की 1988 में ले चलती हूँ आपको। मालदीव्स गवर्नमेंट के साथ तख्ता पलट वाला किस्सा होने वाला था। बड़े बिजनेसमैन उनके अब्दुल लुतूफी और श्रीलंका का ग्रुप है पीपल लिबरेशन ऑफ तमिल आइलम, इन्होंने प्लान बनाया था कि तख्ता पलट करके रख देंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका से जब मदद मांगी तो उन्होंने मना कर दिया। यूएस से मदद मांगी तो उन्होंने कहा हाँ मदद तो करेंगे लेकिन थोड़ा समय लगेगा। लेकिन इंस्टेंट मदद किसने पहुंचाई थी? इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन कैक्टस। कियोस से बचाया था आपको, रिश्ते अच्छे हो गए। तब के राष्ट्रपति ने कहा था कि भारत जैसा पड़ोसी किस्मत वालों को मिलता है। अब क्या हुआ? अब बताती हूँ। एक प्रथा थी कि आम चुनाव के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री सबसे पहले मालदीव्स टूर पे जाते थे, और मालदीव्स के जो नए राष्ट्रपति होते थे वो पहली बार भारत आते थे। लेकिन मोहम्मद मईजू जो इनके नए प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने परंपरा को तोड़ दिया। तुर्की चले गए और उसके बाद चाइना चले गए। मालदीव्स में उनके खुद के देश में उनका विरोध चल रहा है, उनके अगेंस्ट विरोध कर रही है उनकी जनता। क्या मदद नहीं दी हमने? डिफेंस, मेडिकल मददें दी, और जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में जब मदद रिसीव करने का टाइम आया हमारा तो वो घूम गए। इतना छोटा सा देश ऐसे बात कर रहा है, हमें आंखें दिखा रहा है, भारत के बारे में बुरा भला कह रहा है। हिम्मत कहां से आई है? चाइना से। सितंबर 2023 में मालदीव्स में इलेक्शन हुए और गवर्नमेंट चेंज हो गई और नए प्रेसिडेंट इनके आ गए, मोहम्मद मईजू। पूरे भारत के अगेंस्ट उन्होंने रैलीज की है। उनका नारा था कि चुनाव अगर जीत गया तो भारत को आउट कर देंगे। मालदीव्स के जो राष्ट्रपति हैं वो 5 दिनों के लिए चाइना की यात्रा पर हैं। पहले कोई भी राष्ट्रपति बनने के बाद सीधा भारत आता था, लेकिन ये पहले चाइना चले गए। बहुत ही आराना लगता है। मालदीव से कुछ मंत्री जिन्होंने हमारे साथ, हमारे देश के साथ बदसलूकी की है, उनकी बात पर आ जाते हैं। ये सुने, मोदी जी पहले पहुंच गए लक्षद्वीप। फोटोज आए, वीडियोज आए, किसी भी सेलिब्रिटी की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ दिन तो गुजारो कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। सेलिब्रिटीज आते तो पैसे देने पड़ते टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, लेकिन अपने कैप्टन कूल यानी कि हमारे देश के कप्तान मोदी साहब, ये इतनी बड़ी ब्रांड है कि ट्विटर पर ट्रेंडिंग हो गया अपने आप, वो भी कुछ ही समय में। गूगल पे हाईएस्ट सर्च कीवर्ड लक्षद्वीप, ये बना रहा 2 दिनों के लिए। इनफैक्ट मोदी जी जब लक्षद्वीप गए तो मेक माई ट्रिप, इस पर लक्षद्वीप के बारे में सर्च करने वाले रिजल्ट्स जो हैं उनमें 3400% की वृद्धि देखने को मिली। आई एम श्योर कि मालदीव्स के लोग भी लक्षद्वीप को सर्च कर रहे होंगे दोस्त। उनकी छुट्टी वो कहां मनाने जाएंगे? लक्षद्वीप। लेकिन हम नहीं आने वाले। अब आ जाते हैं इनकी हरकत पर और इनकी ओछी सोच पर। जब हमारे पीएम मोदी जी लक्षद्वीप गए तो उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी मालदीव्स की सरकार के 3 मंत्रियों ने, और जिन्हें निलंबित तो कर दिया गया है। अब शब्द उन्होंने यूज किए थे मोदी साहब के लिए, और जो शब्द आप यूज कर रहे थे वो आपको पता होना चाहिए था कि बंद कमरे में नहीं, सोशल मीडिया पर आप कर रहे हैं।
ये भी उन्होंने कहा कि भारत के लोगों से बदबू आती है। आज भी भारत के लोग खुले में शौच करते हैं। भारत की बीचेस, उनके जो रिजॉर्ट्स हैं, उनके कमरों से बदबू आती है। लक्षद्वीप कभी भी मालदीव्स का मुकाबला नहीं कर सकता, ये उन्होंने कहा। भाई विपक्ष भारत पे जब बनाई तभी भी आप कुछ नहीं बोले, मौन रहे। मालदीव्स ऐसा छोटा सा देश, वो भारत के बारे में, मोदी जी के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में अपमान करते हुए कुछ कह रहा था और आप तभी भी चुप रहे, आप कुछ नहीं बोले। भारत सरकार ने अपने लेवल पर जो भी किया वो अपनी जगह पर, लेकिन भारत एकजुट हो गया। मालदीव्स की सरकार बैक फुट पर चली गई है। 72 घंटों से ज्यादा हो गए बॉयकॉट मालदीव्स, ये ट्रेंडिंग रहा था। लोगों ने अपनी छुट्टी का डेस्टिनेशन चेंज कर दिया था। उन्होंने कहा कि मालदीव्स नहीं जाएंगे। ऑनलाइन बुकिंग वाले मेजर प्लेयर हैं ईज माई ट्रिप। इन्होंने कह दिया कि हर साल लगभग 3 लाख लोग जो जाते हैं ना मालदीव्स, हम तो बुकिंग नहीं लेने वाले। उनका नारा है नेशन फर्स्ट बिजनेस लेटर। वाह, अब जैसी करनी वैसी भरनी पर आ जाते हैं। ये मैं नहीं, क्लाइमेट के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2050 या 60 तक में मालदीव्स के जो आइलैंड्स हैं ज्यादातर पानी में सबमर्ज हो जाएंगे। ऐसा ना हो इसकी प्रार्थना तो हम डेफिनेटली कर रहे हैं, लेकिन अगर भगवान ने चाहा और ऐसा हुआ तो वहां के लोगों को मूव तो करना होगा, उन्हें बचाना होगा। कहां जाएंगे? आपके पास ऑप्शन में सिर्फ 2 ही जगहें हैं, द क्लोजेस्ट, या तो ऑस्ट्रेलिया या तो फिर भारत। तब क्या करोगे? हमें मालदीव्स की नहीं, मालदीव्स को हमारी जरूरत है, ये समझने की जरूरत है। बाकी सेलिब्रिटी से लेकर आम आदमी अपनी नेक्स्ट छुट्टियों में लक्षद्वीप जाने का मन बना चुका है। आपका विचार जरूर से प्रकट कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आरजे अर्चना जानी। जय हिंद, जय भारत।